एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, वहां टीपू नाम का एक मछुआरा रहता था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। टीपू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत मेहनती थी और घर के कामों में उसकी मदद करती थी। हर दिन वह कड़ी मेहनत करता था। सुबह सुबह जब बाकी गांव के लोग अभी सो रहे होते थे, टीपू अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ता था। उसकी नाव बहुत छोटी थी, लेकिन वह उसमें बैठकर मछलियां पकड़ने के लिए दूर दूर तक जाता था। वह सूरज निकलने से पहले ही समुद्र में निकल जाता था। समुद्र की लहरों के साथ खेलते हुए वह अपने जाल को पानी में डालता और मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। टीपू अपनी छोटी सी नाव में बैठकर मछलियां पकड़ता था। उसकी नाव पुरानी और जर्जर थी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। वह जानता था कि मेहनत का फल मीठा होता है और एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कई बार उसे दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता था। उसकी नाव खाली लौटती थी और उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकती थी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था और अगले दिन फिर से समुद्र की ओर निकल पड़ता था। फिर भी टीपू ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हमेशा अपने दिल में एक उम्मीद की किरण लिए चलता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती थी। उसकी मुस्कान देखकर उसके परिवार और गांव के लोग भी खुश हो जाते थे। वह जानता था कि एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलेगा। वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था और उनके लिए हर संभव कोशिश करता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके बच्चे भी उससे प्रेरित होते थे। टीपू बहुत ईमानदार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की बहुत तारीफ करते थे और उसे बहुत मानते थे। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। अगर किसी को खाने के लिए मछलियां नहीं मिलती थी, तो टीपू अपनी मछलियां उनके साथ बांट देता था। उसकी इस दयालुता के कारण गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अगर किसी दिन उसके पास ज्यादा मछलियां होती थीं, तो वह उन्हें अपने गरीब पड़ोसियों में बांट देता था। उसकी इस उदारता के कारण गांव में उसकी बहुत इज्जत थी और लोग उसे बहुत मानते थे। टीपू का मानना था कि खुशी बांटने से बढ़ती है। वह हमेशा कहता था कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। उसकी इस सोच ने उसे गांव के लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। टीपू न केवल मछलियां पकड़ता था, बल्कि वह गांव के बच्चों को भी मछली पकड़ने की कला सिखाता था। वह उन्हें समुद्र के बारे में, मछलियों के बारे में और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता था। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। टीपू अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह अपने बच्चों के साथ खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता और उनके साथ समय बिताता था। उसकी पत्नी भी उसकी मेहनत और प्यार की बहुत कद्र करती थी। उनका परिवार बहुत खुशहाल था, भले ही वे गरीब थे। टीपू हर दिन भगवान का धन्यवाद करता था। वह मानता था कि भगवान ने उसे जो कुछ भी दिया है, वह उसके लिए पर्याप्त है। उसकी आस्था और विश्वास ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी थी। गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वे उसकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता की बहुत तारीफ करते थे। टीपू का जीवन एक प्रेरणा था जो हमें सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और दयालुता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन टीपू मछली पकड़ रहा था। वह अपने छोटे से नाव पर बैठा था और नदी के शांत पानी में जाल डाल रहा था। यह उसका रोज का काम था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। तभी उसके जाल में कुछ भारी फंस गया। टीपू ने सोचा कि शायद यह कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन जाल को खींचने पर उसे महसूस हुआ कि यह कुछ और ही है। उसने जाल को खींचना शुरू किया। जाल को खींचने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। वह पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी। आखिरकार जाल पानी से बाहर आया। टीपू ने देखा कि जाल में कुछ चमक रहा है। उसकी आंखें चौंधिया गईं। टीपू हैरान रह गया। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछली चमक रही थी। उसने कभी ऐसी मछली नहीं देखी थी। यह मछली साधारण नहीं लग रही थी। सुनहरी मछली ने टीपू से कहा, मुझे जाने दो मछुआरे। टीपू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मछली बोल रही थी। उसने मछली से पूछा, तुम कौन हो? मछली ने जवाब दिया, मैं एक जादुई मछली हूं। टीपू की आंखें और भी बड़ी हो गईं।
उसने सुना था कि जादुई मछलियां कहानियों में होती हैं, लेकिन आज वह खुद एक जादुई मछली से मिल रहा था। मछली ने कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूं। टीपू ने सोचा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसने मछली से पूछा, क्या तुम सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हो? मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। टीपू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सच था? क्या यह मछली सचमुच जादुई थी? उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, लेकिन मछली की आवाज में कुछ अलग ही तरह का जादू था। सुनहरी मछली ने कहा, तुम जो चाहो मांग सकते हो मछुआरे। धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। टीपू एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह अमीर बन सकता था, वह एक बड़ा घर खरीद सकता था, वह अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे सकता था। लेकिन टीपू लालची नहीं था। उसे अमीर बनने की कोई इच्छा नहीं थी। वह बस इतना चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे। सेक्शन 5, जादुई जंगल का रहस्य। टीपू ने सुनहरी मछली से कहा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं बस अपने परिवार के लिए खुशियां चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे सच्ची खुशी कहां मिलेगी? सुनहरी मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच्ची खुशी पाने के लिए दूर जाना होगा। समुद्र के उस पार एक जादुई जंगल है। उस जंगल में 3 बुद्धिमान बूढ़े रहते हैं। वे तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। सेक्शन 6, पहला वरदान, समृद्धि की कामना। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम टीपू था। टीपू एक साधारण मछुआरा था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे दूसरों से अलग बना दिया था। एक दिन टीपू अपनी नाव में बैठकर समुद्र पार करके जादुई जंगल पहुंचा। यह जंगल रहस्यों से भरा हुआ था और टीपू ने सुना था कि यहां उसे समृद्धि का वरदान मिल सकता है। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जो आसमान को छूते थे और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। टीपू ने कभी ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। रंग बिरंगे फूल जो अपनी खुशबू से पूरे जंगल को महका रहे थे और मीठे मीठे फल जो पेड़ों पर लटक रहे थे। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी। यह झोपड़ी बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे कि इसमें कई कहानियां छुपी हों। झोपड़ी में 3 बुद्धिमान बूढ़े बैठे थे। उनके चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वे बहुत ही शांत और धैर्यवान लग रहे थे। टीपू ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन फिर भी उसे समृद्धि नहीं मिल पाई। पहले बुद्धिमान ने कहा, तुम ईमानदार और मेहनती हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने टीपू को समझाया कि सच्ची समृद्धि मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। टीपू ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी असली ताकत है। उसने महसूस किया कि उसे अपने गुणों पर गर्व होना चाहिए। फिर दूसरे बुद्धिमान ने टीपू को एक जादुई जाल दिया। उन्होंने कहा, यह जाल तुम्हारी मेहनत का फल है, इसका सही उपयोग करना। यह जाल हमेशा मछलियों से भरा रहता था। टीपू ने उस जाल को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। अब वह जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिल गया है। सेक्शन 7, दूसरा वरदान, स्वास्थ्य का वरदान। दूसरे बुद्धिमान ने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। उसने टीपू को एक जादुई फल दिया। इस फल को खाने से टीपू हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहा। अब टीपू के पास हमेशा भरपूर मछलियां होती थीं और वह हमेशा स्वस्थ रहता था। सेक्शन 8, तीसरा वरदान, ज्ञान की शक्ति। तीसरे बुद्धिमान ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। उसने टीपू को एक जादुई किताब दी। इस किताब में दुनिया के सारे रहस्य लिखे हुए थे। टीपू ने तीनों बुद्धिमानों का धन्यवाद किया और अपने घर वापस आ गया। सेक्शन 9, सीख अच्छाई का फल। टीपू ने जादुई जाल, फल और किताब का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाया, लेकिन उसने कभी भी लालच नहीं किया। उसने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की। टीपू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की सेवा में है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है।